चित्त में दोनों तरह के भावों का विद्यमान होना स्वाभाविक है। बाहर की परिस्थिति में सुख दुख का विद्यमान होना स्वाभाविक है। शरीर में स्वास्थ्य और रोग एक ही साथ रहते हैं ऐसा दिखाई देता है, तो पूरा जीवन ही द्वंद्वात्मक दिखाई देता है। तो कभी भी केवल दैवी संपत्ति भीतर नहीं होती, और सच बात यह है कि कभी भी केवल आसुरी संपत्ति भी नहीं होती। केवल प्रधान और गौण का भेद है। सुमति कुमति सबके उर रही, ये है। डोमिनेट कौन कर रहा है, प्रधानता किसकी है, बल किस में ज्यादा है, इसी का महत्व है। असल में तो जो दैवी भाव हैं अथवा आसुरी भाव हैं वो पूर्व वासना और त्रिगुणों के कारण प्रकट होते रहते हैं स्वतः। उनको कर्ता उत्पन्न नहीं करता, और इसलिए मनोभावों के प्राकट्य में वास्तव में पाप पुण्य की सृष्टि होती नहीं। शास्त्रीय सिद्धांत यही है कि मनोभावों की अभिव्यक्ति में पाप लग जाए अथवा पुण्य लग जाए ऐसा नहीं होता। उसका मुख्य कारण यही है कि उसमें आपका कोई कर्तृत्व ही नहीं है, आप उसमें शामिल नहीं हो। शुरुआत तब होती है जब हम उनमें से किसी एक का वर्ण करते हैं, दैवी भाव का अथवा आसुरी भाव का, उसके साथ तादात्म्य करते हैं, उसके साथ फिर सहयोग करते हैं। तो हमारे सहयोग के प्राप्त होते ही वो जो भाव है वो फिर बलवान हो जाता है। बलवान का लक्षण यह है कि वो हमसे प्रवृत्ति कराता है। तो भावानुसार प्रवृत्ति जब होती है तो बिना कर्ता के सहयोग के नहीं हो सकती। इसलिए जब प्रवृत्ति होती है तब हम दोषी होते हैं। जब भावाभिव्यक्ति होती है वो तो पूर्व संस्कारों की अभिव्यक्ति होती है, और उस समय जो त्रिगुण की स्थिति है उसके अनुसार अभिव्यक्ति होती है। तो साधक को उसको उपेक्षा दृष्टि से देखना चाहिए, उसको लेकर के बहुत गंभीर होने की जरूरत नहीं है। कई बार हम साधकों से व्यक्तिगत सुनते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं, ऐसे भाव क्यों आते हैं, वो निकलना चाहते हैं, आप उनको क्यों रोक रहे हो? कोई चीज भीतर से बाहर बह जाना चाहती है, उसको आप क्यों बाधा डालते हो? उससे तटस्थ रहने का अभ्यास करो। स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते थे उससे असहयोग करो, असहयोग आंदोलन करो, विरोध भी नहीं, ऐसा बोलते थे। तो ऐसी वृत्तियां जब आती हैं जो साधना के अनुकूल नहीं होती तो व्यक्ति को उससे तटस्थ रहना है, असहयोग करना है, ये है।